बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 2000 से भी ज़्यादा पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई थी। 13 मार्च अप्लाई की लास्ट डेट थी। मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट के ज़रिए वैसे आप लोगों को अपडेट भी किया था जब 13 मार्च थी कि आज लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लें। होपफुली बहुत सारे बल्कि लाखों की तादाद में एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर लिया। एग्जैक्ट फिगर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इन जॉब्स के रिगार्डिंग एक दो लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग ऑलमोस्ट डेली जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना, उन पर भी आप लोगों के कॉमनली कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आप डीज की जो डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की पोस्टें है ना, उस पर आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे, कोई हमें अपडेट दे, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कब तक टेस्ट एक्सपेक्टेड है। तो वैसे तो मैंने अभी वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक से दो वीडियो इन जॉब्स के रिगार्डिंग। लेकिन मैंने आपके साथ उन वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी इन जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आएगी ना, वो मैं लाजमी शेयर करूंगा। तो एक दो बातें इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो मुझे मतलब अपने सोर्सेज के थ्रू पता चली है ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आप नोट कर लें, रात के इस टाइम 11:53 हो चुके हैं। मैं आपके लिए यार वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है आज रमज़ान मुबारक की तीसरे अशरे की पहली ताक रात है। तो होपफुली आप अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे बड़े अच्छे से, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से तलब कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक दो लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो डीज की पोस्टें हैं जिनमें 1564 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई थी, तो इसमें टोटल ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स जितने मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन 150 प्लस 1,50,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर लिया। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर 3 लाख भी होते ना इस पर, भाई होना उन्होंने ही है कामयाब जो हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, भाई उन्होंने ही कामयाब होना है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुंह उठाकर अप्लाई किया हुआ है, मुंह उठाकर उन्होंने टेस्ट भी देने जाना है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, चाहे इधर 3 लाख 4 लाख भी होती तादाद, अगर आपने मेहनत की तो भाई आपका ही उन्हीं 1564 जो पोस्टें हैं ना, आई थिंक जो बनती, उन्हीं में आपका नाम शामिल होगा, ठीक है। बाकी इसमें आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो BISP के ऑफिस है ना, मैं आप लोगों को वैसे डिटेल में इन जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ। ऑल ओवर द पाकिस्तान में इनके ऑफिस बने हुए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ना आपको इसका टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, पैटर्न मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका पेपर पैटर्न का होगा। देखिए जब इनका ऐड आया था ना, ठीक है, 13 मार्च, पहले 8 मार्च लास्ट डेट थी, फर्दर 13 मार्च उन्होंने कर दी, 13 मार्च से एक्सटेंड नहीं हुई। BISP का मतलब ना जो मेन टारगेट था कि रमज़ान मतलब इसी रमज़ान के महीने ईद से पहले पहले ना रिक्रूटमेंट मुकम्मल करके तमाम रिक्रूटमेंट को जो मतलब डीज है ना, जो न्यू भर्ती करने जा रहे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि BISP ने ना मतलब जो रिसेंटली आप लोगों को पता है रमज़ान रिलीफ पैकेज शहबाज शरीफ का जो 5,000 है, अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना देने की, ठीक है, वुमेंस को जिनके नाम आए हैं, वो भी BISP के ऑफिस में मतलब ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया, जिसकी वजह से रमज़ान में इनका जो टेस्ट लेने का और इंटरव्यू तक का, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने ना रिक्रूटमेंट क्यों इन्होंने फास्ट करनी थी, उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो पहले आपको एक चीज़ और मैं वैसे बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पहले, अब भी वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नादरा और BISP के दरमियान, ठीक है। उन्हीं के ऑलरेडी नादरा के एम्प्लॉइज BISP में ना काम कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा एंट्री एग्जेक्टिव, ठीक है, जो अब BISP अपने खुद के डीज भर्ती करने जा रहा है, ठीक है। तो अभी वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑफिशियली उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन चांस ये है कि 31 मार्च को नादरा और बिस्प का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए बिस्प ने अपना ऐड दिया था ताकि न्यू डीज को ना भर्ती किया जाए। अब एक और बात जो सामने आ रही है ना, जो ऑलरेडी नादरा के एम्प्लॉइज काम कर रहे थे 1-1, 2-2 साल से, 3-3 साल से, 5-5 साल से, तो वो ना ओवर एज हो चुके हैं। तो उनके ओवर एज होने की वजह से अब वैसे तो प्रायोरिटी डिपार्टमेंट की ही बनती है ना कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन्हीं को फर्दर मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने न्यू ऐड दे दिया, न्यू बंदों का मतलब अब BISP भर्ती करने जा रहा है, तो इस वजह से जो ऑलरेडी डीज काम कर रहे हैं ना अभी भी, ठीक है, उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस भी मतलब ना इनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट को मतलब इनकी हायरिंग्स को ना स्टॉप करने के लिए तो एप्लीकेशंस भी दी हैं, जो सुनने में आया, अभी वैसे कंफर्म नहीं है, ठीक है।
तो बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम हेयरिंग के वाले से अपडेट आएगी वो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जो कुछ एप्लीकेशन सामने आई है ना इन रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट के लिहाजा मतलब हमें ही अपॉर्चुनिटी दी जाए, नेक्स्ट न्यू हेयरिंग ना की जाए, ठीक है। तो अब कंफर्म नहीं है कि रिक्रूटमेंट पर मतलब स्टॉप लगता कि नहीं लगता, लेकिन ऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि ईद से पहले पहले ना बीआईएसपी का फुल ही प्रोग्राम था कि न्यू डीज को ना भर्ती किया जाए। लेकिन रमज़ान पैकेज का कुछ आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया शबाज शरीफ के वाले से, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को टेस्ट पेंडिंग में चले गए। तो अब जो चांसेस है ना वो ईद के बाद कन्फर्म है कि बीआईएसपी आप लोगों का टेस्ट लेने जा रहा है, ठीक है। अब टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कहाँ होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों के ना टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान में तकरीबन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो एक मतलब या 3-4 सेंटर नहीं बना सकते, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी एलोकेशन हो जाएगी, जो कि चांसेस है मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मतलब कब तक है वो मैंने आपको बता दिया कि ईद के बाद है, अगर अदालत ने स्टे ना लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कुछ एप्लीकेशंस सामने आ रही हैं। अगर तो स्टे लग गया फिर पेंडिंग में काम चला जाएगा, ठीक है। फिर मे बी डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, वैसे चांसेस ये भी हैं, ठीक है, कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना डीज, उन्हीं को ही बीआईएसपी मतलब अपॉर्चुनिटी दे दे, ठीक है। चूंकि नादरा और बिस्प का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ खत्म होने जा रहा है, तो चांसेस हैं कि ऑलरेडी को मतलब किया जाए। अगर स्टे ना मिला तो बीआईएसपी अपनी न्यू हायरिंग्स मुकम्मल करेगा और ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितने भी डीज और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टें हैं ना उनको फाइनलाइज करके अपने डिपार्टमेंट में ले लेगा, मतलब खुद से हेयरिंग अपनी मुकम्मल कर लेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ईद के बाद जो पेपर होगा उसका क्या तरीकाकार होगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा चांसेस आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट होंगे, या हो सकता है कि बीआईएसपी में मतलब जो ऑलरेडी मतलब सेंटर बने हुए हैं उनके जो एडीज हैं वही इंटरव्यूज कलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी ये भी चांसेस है कि आपका टेस्ट की बजाय इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ज्यादा आपने ना मेंटली तौर पर टेस्ट के लिए ही तैयार रहना है, क्योंकि चांसेस ज्यादा 70% चांसेस हैं कि आप लोगों का टेस्ट ही होगा रिटर्न, ठीक है। उसमें नॉर्मल जनरल पेपर होगा, ठीक है, कोई फिक्स मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट रेलिवेंट। तो ये जनरल पोस्टें हैं तो जनरल पेपर होगा जिसमें इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, बेसिक मैथ, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, देन इसके अलावा साइंस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल आप लोगों का ना चांसेस है कि एक पेपर होगा, ठीक है। बाकी फाइनलाइज जो भी इनका अपडेट आएगी ना वो मैं लाजमी शेयर करूंगा, लेकिन जो सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन है ना भाई मैं वही शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है ना मैं खुद से कोई बात नहीं शेयर करता, जब तक मुझे कोई भी बात अपने सोर्सेज के थ्रू कंफर्म ना हो जाए तो मैं नहीं शेयर करता। तो जो सामने बात आई है, ठीक है, जो मुझे भी सही लगी, जिसमें मतलब एक रियलिटी बेस्ड बात है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने मेंटली तौर पर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ईद के बाद इंशाल्लाह ईद के फर्स्ट वीक या नेक्स्ट सेकंड वीक तक ना इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टे ना लगा, ठीक है, जो कि रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेंटली तौर पर तैयार रहें। बाकी कोई भी अपडेट आएगी इन जॉब्स के वाले से इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। इसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं आपको पता है मैं अपने चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। पीपीएससी के वाले से भी नेक्स्ट अप्रैल का महीना टेस्टों का महीना है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द पीपीएससी के वाले से भी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मैं पीपीएससी के एस्पिरेंट्स के वाले से बात कर, कुछ ही दिनों तक वीडियो आप लोगों को पीपीएससी के वाले से मिलेंगी इसी चैनल के तबस्सुम से। अगर चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, कैरियर काउंसलिंग, वन पेपर एमसीक्यूज और ओवरसीज जो जॉब्स आती हैं उन्हीं की अपडेट आप लोगों को इसी चैनल के तबस्सुम से मिलती हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।